नमस्कार, मताभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, 67 लोगों की नौकरी पर तलवार लटका हुआ है और उनके वेतन को बंद कर दिया गया है। मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं। अपर मुख्य सचिव के पाठक के विभाग शिक्षा विभाग की, क्योंकि शिक्षा विभाग में अगर हलचल नहीं हो तो पता कैसे चलेगा कि के पाठक उसके अपर मुख्य सचिव हैं। लेकिन यह जो कारण है, इसको जानने की जरूरत है, क्योंकि अब जब शिक्षकों के प्रताड़ना की सीमा समाप्त हो गई, तो अब उन पदाधिकारियों और कर्मियों पर नज़र के पाठक का गया है, जो इसके पहले आनंद करते रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में भी लिप्त रहे हैं। शिक्षकों के आपाधापी में शिक्षकों के साथ जो विरोध और संघर्ष चल रहा था, ये उनके लिए सुनहरा मौका था, जिसमें जहां वो विभाग के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे, वहीं भ्रष्टाचार में भी लिप्त थे और इसके कई, एक नहीं दर्जनों उदाहरण सामने आए हैं। लेकिन अब नजर टेढ़ी हो गई है शिक्षा विभाग की। इसको लेकर 25 जिलों के 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। कुछ लोगों के निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, मतलब निलंबित भी किया जाएगा। लेकिन उसके पूर्व में एक और बात बता दें कि देखिए, शिक्षा विभाग के जो ये प्रखंड स्तरीय कर्मी थे, पदाधिकारी थे, इनका एक खौफ चल रहा था और वो खौफ था के पाठक के डंडे का। शिक्षकों को प्रताड़ित करना, प्रधानाचार्य को प्रताड़ित करना, ये सारी चीज लगातार चल रही थी और इसका जीता जागता उदाहरण था मुजफ्फरपुर की घटना, जिसमें शिक्षक और डीओ के बीच मारपीट हो गई थी। बातों का खुलासा हुआ था कि कहीं ना कहीं वो सारा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था और वही स्थितियां कहीं ना कहीं ये प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी थे, इनकी भी थी। हालांकि इसको लेकर आपको याद होगा, पटना के डीओ ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत एक आदेश दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, और ये कहा था कि जो भी प्रखंड या अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो अपने प्रमंडल के या अनुमंडल के मुख्यालय में रहेंगे। मतलब उनको मुख्यालय में रहना है और वहीं से उनको प्रतिदिन 10 विद्यालयों का निरीक्षण करना है। निरीक्षण ही नहीं करना है, निरीक्षण के साथ जो ग्रुप है, ग्रुप पर फोटो डालना है कि कै बजे कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ निरीक्षण आपने किया, कै बजे कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या निरीक्षण किया। तो इन सारे चीज़ों को अपलोड करना था। मतलब कि प्रखंड स्तरीय जो कर्मी और पदाधिकारी थे, उन पर नकेल कसने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी और उस पर अब क्रियान्वयन भी शुरू हो गया था। और इसको लेकर जो आदेश जारी किया गया था पटना डीओ द्वारा, ये कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर आप प्रखंड मुख्यालय में या अनुमंडल मुख्यालय में अपना घर ले लीजिए और उसकी भी सूचना दीजिए। मतलब ये नहीं कि उसके लिए 1 सप्ताह और महीने दिन का समय दिया, 48 घंटे में आपको घर ढूंढना है और वहाँ शिफ्ट करना है, उसकी जानकारी विभाग को देनी है, डीओ को देनी है। इस तरह का सख्त निर्देश था। और साथ में ये कहा गया था कि जितने भी जो निरीक्षक करता है, उनको अपने पोषक क्षेत्र में रहना है और वहीं से उनको अपने स्कूलों का निरीक्षण करना है, कम से कम 10 स्कूल, और उसकी सूचना विभाग को देनी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो डालना है। अब दूसरी बात कि जब इस तरह का निरीक्षण होता है, या यूँ कहें कि स्कूल के अगल-बगल के लोग, स्थानीय लोग, गार्जियन, अभिभावक जो भी हैं, स्कूल में कोई कमी देखते हैं, तो वह शिकायत करते हैं और बज़ाब्ते इसके शिकायत के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम की व्यवस्था की थी के पाठक ने, जिसमें 25-30 लोग हैं। पटना में मुख्यालय है में इसको बनाया गया और वहाँ पे ये कहा गया कि पूरे बिहार में किसी भी स्कूल में निरीक्षण के दौरान हो या किसी
कारण से आम आदमी, गार्जियन कोई भी हो, स्कूल में कोई गड़बड़ी देखता है तो इसकी शिकायत तुरंत कमांड एंड कंट्रोल रूम को दिया जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल रूम का काम था कि उसी समय जो संबंधित पदाधिकारी होंगे, प्रखंड स्तरीय हो, अनुमंडल स्तरीय हो या जिला स्तरीय हो, उनको इसकी सूचना दी जाएगी कि यहाँ अमुक स्कूल में अमुक प्रॉब्लम है, कुव्यवस्था है, और उसको तुरंत अविलंब जाकर उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन हो ये रहा था कि शिकायतें आ रही थी कमांड एंड कंट्रोल रूम में, और उन शिकायतों के निष्पादन के लिए, निराकरण के लिए कंट्रोल एंड कमांड रूम में बैठे हुए जो लोग हैं वो लगातार संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को रिंग करते थे, फोन करते थे कि उन शिकायतों से उनको अवगत कराया जाए और उसका निराकरण हो। लेकिन साहब, अब तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तो जैसे ही पद के साथ लग जाता है कि मुझे वोल्टेज बढ़ जाता है, तो इन लोगों का वोल्टेज बढ़ा हुआ था। ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे और यह प्रक्रिया लगातार चल रही थी, जिससे कमांड एंड कंट्रोल रूम को बनाने का जो उद्देश्य था वो पूरा उद्देश्य ताराशाही हो रहा था, क्योंकि शिकायतों की न सुनवाई हो रही थी न उसका निष्पादन हो रहा था। और इसी को देखते हुए 25 जिलों के 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के वेतन को रोक दिया गया है, उनसे कारण परीक्षा की गई है। साथ में इनमें वैसे भी कुछ लोग हैं जिनका वेतन पूर्व से बंद था, मतलब पूर्व में भी उन पर कोई शिकायतें थी, अनुशासनहीनता की बात रही हो, कर्तव्य परायणता में कमी की बात रही हो, जो भी रहा हो, उनका वेतन बंद था। वैसे लोगों पर का ऑर्डर किया गया है, आदेश दिया गया है कि वैसे लोगों पर आरोप पत्र गठित किया जाए, और उसमें भी कुछ वैसे लोग हैं जिन पर आरोप पत्र भी गठित है, तो उसके लिए निर्देश ये दिया गया है, आदेश ये दिया गया है कि उनके निलंबन की कार्रवाई शुरू की गई। और ये आदेश दिया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्रा ने। मतलब कि एक बार जहां निरीक्षण को तेज करने की बात हो रही है, वहीं स्कूलों के शिकायतों के निष्पादन के लिए के पाठक द्वारा कमांड एंड कंट्रोल रूम का जो व्यवस्था किया गया था, उसको धाराशाही करने वाले जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं, उन सारे लोगों पर जिनको गलत पाया गया है, कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, वेतन बंद होगा, आरोप पत्र गठित होंगे और निलंबन तक की बात की जा रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मतलब यह भी मान लीजिए कि आपके यहाँ भी जब प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर ये पदाधिकारी रहेंगे, मुख्यालय में रहेंगे, तो आपके स्कूलों में भी नियमित निरीक्षण होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना